We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम के आतंकियों का हिसाब होना शुरू हो गया है। इतना तय हो चुका है कि इन आतंकियों के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। भारत की जांच में भी बेहद सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आतंकियों की खूनी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी और पूरी साजिश पीओके में ही रची गई थी। इन आतंकियों के हैंडलर्स की भी तस्वीरें सामने आ चुकी है। यानी इस बार पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे सबूत हाथ लग रहे हैं जिनके बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों का आतंकी चेहरा दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा। न्यूज नेशन की इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में नापाक पाकिस्तानी साजिश की एक एक डिटेल देखिए। हिंदुस्तान के हाथ एक एक सबूत, पाकिस्तान होगा नेस्तनाबूद। पहलगाम हमले के 6 पिशाच, अब की बार आतंकी खल्लास। आतंकियों का चाइनीज फोन कनेक्शन, पाकिस्तान में टेंशन। पाताल से ढूंढ निकालेंगे, बेगुनाहों के खून का बदला लेकर रहेंगे। पहलगाम आतंकी हमले की तह तक तहकीकात शुरू हो गई है। भारत की तफ्तीश आतंक की उस जड़ तक पहुंच रही है जहां से पाकिस्तान की गिरबान पकड़ी जाने वाली है। बैठो बैठो, हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है और फिर उन आतंकियों की बंदूकों से भारत में खूनी खेल खेलता है। इस बार भी यही हुआ है। पहलगाम के पापी पाकिस्तान में गीदड़ों की तरह छिपे पड़े हैं। लेकिन अब एक एक चेहरे का खुलासा हो रहा है और इन चेहरों से पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी सेना के नुमाइंदों की चाल के साथ साथ उनका रक्त चरित्र भी सामने आ रहा है। पहले पहलगाम के इन पिशाचों को देख लीजिए और पहचान लीजिए। ये वो हैंडलर्स हैं जिनके पालतू आतंकियों ने पहलगाम में 26 बेगुनाह हिंदुस्तानियों का खून बहाकर दुनिया के सामने आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान को हर तरीके से बेनकाब कर दिया। ये वो 6 आतंकी सरगना हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की सरपरस्ती में पीओके के रावलकोट में मौजूद है। पहलगाम के पापियों का पहला चेहरा है लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी। दूसरे नंबर पर है लश्कर का टॉप कमांडर अबू मूसा। तीसरे नंबर पर है पीओके में आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी उठाने वाला रिक्रूटमेंट कमांडर मोहम्मद नवाज। चौथे नंबर पर है हिजबुल का ऑपरेशनल कमांडर अब्दुल राफा रसूल। 5वें नंबर पर है लश्कर का फील्ड कमांडर अब्दुल्ला खालिद, जबकि पहलगाम का छठा पिशाच है हुजी कमांडर इदरिस शाहीन। इस वक्त तो पहलगाम हमले के हैंडलर्स पाकिस्तान के गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन हमले की जांच में जुटी भारत की एनआईए इनकी साजिशों का पर्दाफाश करने में लगी हुई है। कश्मीर में एनआईए की टीम एक एक डिटेल को खंगाल रही है। तफ्तीश का शुरुआती दौर है।
जानकारी मिल रही है कि इन आतंकियों के साथ भारतीय सुरक्षा बलों का 4 बार आमना सामना भी हो चुका है और इसके साथ ही 22 अप्रैल के आतंकी हमले को लेकर अब कई और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ी हकीकत यही है कि इन खुलासों के तार किसी और से नहीं बल्कि पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सैलानियों को गोली से मारने वाले आतंकी इलाके के चप्पे चप्पे को जानते थे और उनकी मदद के लिए चरवाहों और खच्चर वालों के वेश में ओवरग्राउंड वर्कर भी मौजूद थे। जो जानकारी है उसके बिना पर इसकी मैपिंग हो रही है कि आखिर आतंकियों ने पहलगाम के खुशगवार मेड़ों तक पहुंचने के लिए कौन सा रूट अख्तियार किया, किसकी मदद से वहां तक पहुंचे, हमले को अंजाम देने के दौरान कौन कौन उन्हें शील्ड कर रहा था और हमले के बाद किस रास्ते और किस तरफ भाग निकले। जाहिर है पहलगाम हमला किसी एक दिन की नहीं बल्कि कई दिनों की साजिश का नतीजा है और ये हमला फुल प्रूफ प्लानिंग का हिस्सा है जिसे पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आकाओं के इशारे पर इजराइल पर हुए हमास के हमले की तर्ज पर अंजाम दिया गया था। तफ्तीश में जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि खूनी हमलों के लिए ट्रेंड आतंकी कोकरनाग के जंगलों से होते हुए 20 से 22 घंटे तक पैदल चलकर पहलगाम पहुंचे थे। खबर यह भी है कि हमले से करीब 5 दिन पहले इस इलाके में ड्रोन से निगहबानी होती देखी गई थी। मुमकिन है कि आतंकियों तक हथियारों की खेप ड्रोन के जरिए पहुंचाई गई हो। इस बात की भी आशंका है कि खच्चर वाले और घोड़े चलाने वालों को पैसे देकर इलाके और सैलानियों की रेकी कराई गई हो। हमले के दौरान 2 आतंकियों ने दुकान के पीछे से निकलकर सैलानियों पर हमला बोला था और वहां धार्मिक पहचान करने के बाद सैलानियों के सिर में गोली मार दी थी। इस हमले से जब भगदड़ मची तब आतंकियों ने सैलानियों पर अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दी थी। हमले के बाद आतंकियों को वहां से भाग निकलने के रास्ते की भी पूरी जानकारी थी। ये आतंकी पहले तो बैसरन के घने जंगल की तरफ भागे। बैसरन से आगे आरू और नागबल के जंगलों के जरिए पुलवामा और अनंतनाग जाने के रास्ते हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि हमले के बाद इन इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी। बिल्कुल, जो मैं आपको थोड़ा विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो आप देख सकते हो, ये पूरा जो बॉर्डर आपको नजर आएगा, जिन माउंटेनों पे अभी भी जो है बर्फ जमा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। ये जो पूरा आप बॉर्डर देख सकते हो, काफी ज्यादा घने जंगल है। पीर पंचाल का इलाका माना जाता है, लेकिन जो आतंकवादी घुसे थे बाईसरन पहलगाम में, उन्होंने जो है इसी जंगल का इस्तेमाल किया गया है। मैं थोड़ा टॉप पे आया हूँ, यहाँ से मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा आप जो मेरा साथी है ये पैन करके आपको दिखाएगा। यही वो जंगल है जहाँ से आतंकियों ने जो है इन्हीं जंगलों का जो है इस्तेमाल किया गया। यही जो है आतंकी जो है जो बाईसरन पहलगाम वैली में पहुंचे हैं, उन्होंने जो है इन्हीं घने जंगलों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये जो आप देख सकते हो पूरी तरीके से ये पीर पंजाल एरिया से जो है कनेक्ट होता है। 20 घंटे जो है यहाँ से पहलगाम बाईसरन वैली तक जो है टाइम लगता है यहाँ से पहुंचने के लिए। सवाल ये भी है कि आतंकियों को हमले के दौरान कहां से और किसके जरिए निर्देश मिल रहे थे। ये आतंकी अपने हैंडलर्स के साथ किस टेक्निक के जरिए संपर्क में थे। तफ्तीश में इसे लेकर भी हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि हमले के दिन और उस वक्त एक सैटेलाइट फोन का इलाके में मूवमेंट हो रहा था। इसकी खबर सुरक्षा एजेंसियों को लग चुकी है। ये सैटेलाइट फोन चीन की हुवेई कंपनी का था। क्योंकि भारत में हुवेई के प्रोडक्ट्स पर बैन है, इसलिए माना जा रहा है कि इस चाइनीज सैटेलाइट फोन को पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क से तस्करी के जरिए कश्मीर तक लाया गया हो। चीन की हुवेई के सैटेलाइट फोन खास फीचर्स के साथ बनाए जाते हैं। इनमें इंटरनल सैटेलाइट एंटीना और स्पेशलाइज्ड चिप होता है। फ़ोन की सर्विस के लिए चाइना टेलीकॉम का सिम कार्ड लगता है और इसका सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ता है। ये फ़ोन लो बैंडविड्थ पर वॉइस और टेक्स्ट सर्विस देता है। फ़ोन वहाँ भी काम करता है जहाँ सेलुलर कवरेज की मौजूदगी नहीं रहती है। हुवेई के मेट 60 प्रो जैसे सैटेलाइट स्मार्टफोन दूसरे स्मार्टफोन से अलग नहीं दिखते हैं, इसलिए इन्हें ढूंढ निकालना मुश्किल होता है। ये फ़ोन गुप्त कम्युनिकेशन के माकूल होते हैं, सिविलियन इलाके में आसानी से पहुंच जाते हैं। माना जाता है कि हुवेई के सैटेलाइट फ़ोन भारतीय सेलुलर और सैटेलाइट सर्विलांस सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें चीन के तियानटोंग 1 सैटेलाइट के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। इस खुलासे के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसी की जांच सैटेलाइट फ़ोन कहां से आया, इसकी गतिविधि और संभावित संचालकों का पता लगाने पर केंद्रित हो गई है। फॉरेंसिक टीमें प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और स्थानीय नेटवर्क के जरिए पता लगा रही हैं कि सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल हमलावरों
या उनके स्लीपर सेल की तरफ से कैसे और किस तरह किया गया था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पहलगाम के आतंकियों के बेहद करीब पहुंच गई हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान कम से कम 4 बार इन आतंकियों को भारतीय सेना, CAPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने घेरा है। इसके बाद कई सुराग हाथ लगे हैं। सर्च ऑपरेशन बेहद तेज कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों को सबसे पहले पहलगाम के हापतनार गांव में देखा गया था, लेकिन घने जंगल का फायदा उठाकर आतंकी भाग निकले थे। इसके बाद कुलगाम के जंगल में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी। आतंकी त्राल पर्वतमाला और कोकरनाग में भी देखे जा चुके हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए आतंकियों की जानकारी मिल रही है, लेकिन दुरूह इलाका और स्थानीय सपोर्ट होने की वजह से सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले ये आतंकी भाग निकलने में कामयाब हो रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम पहलगाम में बैसन घाटी के उस मुश्किल इलाके में पहुंची है जहां आतंकी कुदरती गुफा का फायदा उठाकर छिपे हुए थे और फिर इस कायराना हमले को अंजाम दिया था। न्यूज नेशन की टीम बाइसरन जंगल में मौजूद है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह जो आतंकवादी है वो इस जंगल का इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे नदी आप यहाँ से देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे जो है आतंकवादी जो है इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पूरी तरीके से सुरक्षा बल के जवान जो है उन्होंने जो इस जंगल को जो है घेरे में लिया गया है। जब आतंकवादी अंदर जाते हैं तो वो किस तरह यहाँ पे खुदाई करते हैं और जो है हाइड आउट्स बनाते हैं। मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह यहाँ पे जो पेड़ है, पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हो पूरी तरीके से जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हो ये नेचुरल यहाँ पे आपको जो है ये नेचुरल जगह आपको यहाँ पे नजर आएगा। इसी तरीके से अगर इस बाइसरन वैली की हम बात करेंगे तो इसी तरह यहाँ पे काफी ज्यादा ऐसे जगह आपको मिलेंगे जो आतंकवादी जो है इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी ग्रुप ने भारत के खिलाफ साजिशों की फहरिस्त बना रखी है। पहलगाम हमले को अंजाम देने के लिए इन आतंकियों की टाइमलाइन से अंदाजा लग जाता है कि ये साजिश कितने बड़े लेवल की थी। NI की तरफ से यही कहा जाता है कि जो आतंकवादी हमला हुआ था तो उसके बाद यहाँ पे जो है चाइना का एक जो डिवाइस है वो यहाँ पे एक जगह पे ट्रेस हुआ है। लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाएगा सुरक्षा बल के जवान और NI की टीम्स और बहुत सारे जो अलग अलग एजेंसीज है वो बिल्कुल लगी हुई है। छानबीन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है अभी भी चल रही है। लेकिन पूरी तरीके से अगर खनाबल रोड से पहलगाम तक हम बात करेंगे, जगह जगह जो है नाके लगाए गए हैं, जगह जगह पे जो है चेकिंग की जा रही है। और पूरी तरीके से ये आप देख सकते हो जो ये घने जंगल है, इन घने जंगलों में भी जो है अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चॉपर का पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तानी आतंकियों ने 2 फरवरी से लेकर 18 अप्रैल तक साजिशों को रचा था। इस साल 2 फरवरी को लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने फरवरी 2026 तक कश्मीर को इस्लामिक मुल्क बनाने की धमकी दी थी। फरवरी के आखिरी हफ्ते में कसूरी ने पाकिस्तान के कसूर में अबू मूसा, इदरिस शाहीन, मोहम्मद नवाज, अब्दुल रसूल और अब्दुल्ला खालिद जैसे आतंकियों के साथ मीटिंग की थी। मार्च के शुरुआती हफ्तों में 5 आतंकियों ने POK के मीरपुर में खंबल इलाके के पास पहलगाम हमले की साजिश रची थी। 11 मार्च को सैफुल्लाह कसूरी POK के मीरपुर पहुंचा और एक पब्लिक मीटिंग की। मार्च के अंतिम हफ्ते में सभी 5 आतंकियों और उनके कमांडर्स की मीरपुर में एक बार फिर मीटिंग हुई, जहां पहलगाम को टारगेट लोकेशन के बतौर सेट किया गया और हमले के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की गई। इसके बाद हमले से 4 दिन पहले 18 अप्रैल को POK के रावलकोट में इन आतंकियों की फिर मुलाकात होती है, जिसमें पहलगाम अटैक को लेकर फाइनल मुहर लगाई जाती है। रावलकोट में इन आतंकियों ने कश्मीर को इस्लामी मुल्क बनाने और पहले से ज्यादा आतंकी हमला करने की जहरीली तकरीरें दी थी। कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकियों की इसी साजिश की एक और हकीकत का खुलासा हुआ है। NIA के सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले की जांच में पहाड़ी इलाकों में रह रहे गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोगों पर नजरें हैं, क्योंकि इनमें से कईयों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के ओवरग्राउंड वर्कर होने का शक है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं
उनको रेडिकलाइज करने का आईएसआई ने बेहद खौफनाक प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक ओवरग्राउंड वर्कर के सपोर्ट से आईएसआई गुर्जर बकरवाल समुदाय के रिहायशी इलाकों में फंडिंग देकर बड़ी संख्या में मस्जिदों का निर्माण करवा रही है। पहलगाम हमले से पाकिस्तान का पर्दाफाश हो चुका है। जांच में भारतीय सुरक्षा बलों और एनआईओ को सबूत मिलने लगे हैं, लेकिन भारत इस बार सिर्फ डॉजियर खेलने के मूड में नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी आतंकी और कश्मीर में टेररिज्म को हमेशा के लिए कब्र में दफन करने की प्लानिंग कर चुका है। टारगेट पाकिस्तान लॉक हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।